लिसन बेटा, कल हमने रिफ्लेक्शन का एक आइडिया लिया था ना कि रिफ्लेक्शन चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट, सो एक ब्रीफ आइडिया ले लिया था हमने। देखो बेटा, whenever we start any topic related to light, you should know one thing. What? Light travels in a straight line. लाइट हमेशा क्या चलती है? सीधी चलती है। लाइट कभी भी ऐसे नहीं चलती है, लाइट नहीं चल सकती ऐसे। लाइट हमेशा क्या जाएगी? इट विल गो स्ट्रेट एंड इट विल कम स्ट्रेट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? चल नहीं रहा? वीडियो चल रही है ना? ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चे? लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी हमेशा। दूसरी चीज ये है, लाइट कभी भी बेंड नहीं करती है। लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस आती है एंड वी कॉल इट रिफ्लेक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? सो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ रेडिएशन इन द सेम मीडियम। ठीक है। जितना सरफेस रफ होगा उतनी रिफ्लेक्शन क्या होगी? कम। जितना सरफेस स्मूथ होगा उतनी रिफ्लेक्शन क्या होगी? ज्यादा। एक तुमने टर्म सुनी होगी, मैट फिनिश। सुना है? एक होता है बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा, बिल्कुल ऐसे चमकदार। एक होता है मैट फिनिश। मैट फिनिश हल्का सा क्या होता है? डल होता है। व्हाई इट इज डल? बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ लाइट, बट एनीथिंग विच इज कंप्लीटली पॉलिश, चिकना, बिल्कुल चमकदार होगा, उससे क्या मिलेगी? रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगी। इज इट क्लियर बच्चे? सो ब्राइट कलर्स व्हेन यू सी, दे रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ लाइट, है ना? और जो डल कलर्स हैं, दे रिफ्लेक्ट वेरी लेस लाइट, दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट बच्चे। इज इट क्लियर? कुछ टर्म्स है बच्चे इस चैप्टर में, आप एक एक करके सारी टर्म्स कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म इज, लिखो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस, बुक मत निकालो, कॉपी से कर लो। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, डिफरेंस के तौर पे ही लिख लो बच्चे। व्हाट इज ल्यूमिनस? emits its own light, जिसकी खुद की लाइट है ना? पापा ने लाइट लगवा रखी है पहले, है ना? ये बेचारा दूसरों पे डिपेंडेंट है, डज नॉट emit its own light। लुमिनस में कौन कौन है बच्चे बोलो? वेरी गुड। सन, स्टार, जो भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये सब क्या है बच्चे? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार और सन एक ही बात है, पता है ना सबको? ओके। नॉन लुमिनस में बच्चे कौन आता है? मून, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद बच्चे वॉल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा लो ना, वो आपका क्या है? नॉन लुमिनस। पुनीत जी भाई, मून इज नॉन लुमिनस, है ना? वो कितने मर्जी गाने बना दो, चांद की चांदनी, ये वो ऐसा वैसा, चांद की खुद की लाइट समर जी नहीं है। सिर्फ किसके पास लाइट है बेटा? सन, या फिर किसके पास? स्टार। हमें लगता है कि मून ज्यादा चमक रहा है, स्टार्स कम है। ठीक है, चमक रहे होंगे कम, लेकिन मून पे सूरज की लाइट गिरती है, वो धरती पे आती है और फिर अपने को मून चमकता दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, हो गया? हो गया। If rays of light are parallel to each other, you call it parallel, you call it parallel beam। beam क्या बोलते हैं इसे? parallel beam। जब लाइट चलती है तो कई सारी रेज इकट्ठी चलती है, कोई एक आधी नहीं जाती है। ठीक है? when light rays, हाँ जी बच्चे, meet at a point, है ना, इसको बोलते हो आप कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलते हैं इसे? कन्वर्जेंट बीम। लाइट रेस क्या कर गई बच्चे? कन्वर्ज कर गई, दे हैव कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट, यू कॉल इट कन्वर्जेंट बीम बच्चे। ओके। इफ लाइट रेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यू कॉल इट डाइवर्जेंट बीम बच्चे, यू कॉल इट डाइवर्जेंट बीम। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है बच्चे, छोटी छोटी वैसी कोई डेफिनेशन है बच्चे इसको। ओके, चलो एक बार कर लो। हो गया? तीनों लिख लिया? चलो, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन। लिख दोगे ना रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं? इट इज अ
बाउंसिंग बैक ऑफ रेडिएशन इन द सेम मीडियम। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से देखो, इधर आना बच्चे, कर लोगे ना बॉल, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पीछे कर दो चेयर। देखो बेटा, इमेजिन दिस एज इंसिडेंट रे, दिस इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है। हमने क्या किया, इस बॉल को ऐसे थ्रो किया, ये बॉल गई ऊपर। इंसिडेंट रे उतने ही एंगल पे क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड। अब क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, एंगल क्या कर दिया, चेंज, ये कर दिया एंगल, तो लाइट कहां रह गई, वहीं रह गई, है ना। जब मैंने मारी तो मैंने बॉल का एंगल ये रखा ऐसे, इन्होंने क्या किया, बॉल का एंगल ये कर दिया, तो बॉल तो अपने एंगल पे सही जा रही है ना, यहां लग के ऐसे जा रही है। क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं। अब मान लो मैंने दीवार पे जिस जगह पे इस बॉल को मारना है, मैं उस हिसाब से इसका एंगल क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। एंगल क्या करूंगा बच्चे, एडजस्ट करूंगा, क्योंकि जब भी कोई चीज बाउंस करती है, वो जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे लगभग क्या जाती है, वापस जाती है। और यही आपको कौन कर रहा है, लाइट। व्हाट इज इट, लाइट। लाइक इफ यू हैव अ प्लेन सरफेस and if light strikes at any angle it will also go away at the same angle। ध्यान से सुनना, अगर लाइट x एंगल पे स्ट्राइक कर रही है बच्चे, तो लाइट रिफ्लेक्ट भी किस एंगल पे करेगी, x। इस एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल बच्चे, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। एक्चुअल में तो यही एंगल मेजर कर सकते हैं ना, मतलब बॉल को ऐसे मारा तो सरफेस से कितना एंगल बना रही है, उसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। बट आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उसके लिए एक झूठी रे बनानी पड़ेगी, होती नहीं है, वैसे ही बना लेते हैं। कितने डिग्री पे बच्चे, कितने डिग्री पे, 90 पे, है ना। ये एंगल कितना होगा, येलो वाला 90। तो इस एंगल को क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलोगे एंगल ऑफ, इसको बच्चे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एक दूसरे के होंगे बराबर। अच्छा यहां कितना होगा, आई टोटल कितना है, टोटल, और कितना आ गया x, तो कितना बचा पीछे, 90 माइनस x, टोटल कितना है, कितना आ गया, तो ये भी कितना बचा, 90 माइनस x बचे, ठीक है। दिस इज I, दिस इज R। The ray which strikes the surface is incident ray. The ray which bounces back is called reflected ray. The ray drawn at 90 degree is called normal. But normal ray is imaginary. Normal ray is imaginary. सच में normal ray नाम की कोई चीज नहीं होती है। इस रिफ्लेक्शन चैप्टर में जो चीज डॉटेड बना रहे हो वो झूठी है, वो सच में नहीं होती। जो जहां भी डॉटेड बन जाएगा ना कुछ भी, समझ लो वो सच में है ही नहीं, वो तो वैसे ही अपन इमेजिन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, छलावा है, वो एक इल्यूजन है। रमन जी ध्यान दो, ठीक है, क्लियर है बेटा। तेरे पूरे खानदान को बर्बाद करने का ठेका मैंने लिया ना, पहले गगन को, फिर वेदिका को, अब तुझे, तो पूरा बर्बाद तो हो यार, है ना। ओके क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़े, समझ आ गया। हमेशा एंगल आई किसके बराबर रहेगा, एंगल आर के। आई किसके बराबर रहेगा, खाओ मेरी कसम, सर आपकी कसम आई और आर हमेशा बराबर रहेंगे, बोलो आपकी कसम आई और आर हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। चलो सुनो ध्यान से, ये सरफेस है, ये रे आई इधर ऐसे गई, ये रे इधर आई ऐसे गई, ये रे इधर आई ऐसे गई। इंसिडेंट रेज सारी क्या थी, पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सही है बच्चे, तो लिखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डैश लगा दो आगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉर्म पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉर्म पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। पैरेलल इंसिडेंट रेज, सही है, ये चीजें यूज किया करो फिजिक्स में, पेपर में मत करना बस, ठीक है, यहां यूज किया करो, वेरी गुड। पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉर्म पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। क्यों, बिकॉज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो जितना एंगल इसका होगा उतना इधर, दोनों में डिफरेंस भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है बच्चे।
क्लियर है? हटा दूं इसे? चलो, मान लो सरफेस क्या है अपना, रफ है। सरफेस क्या है बच्चे? रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस जो होता है ना, उस पे ऐसे उबड़ खाबड़ होगी बच्चे जगह, मैंने थोड़ा उसको क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया। वैसे हर एक सरफेस रफ ही है बेटा, 100% तो साफ कोई नहीं होता, बट चलो एक रफ सरफेस है जिसमें उबड़ खाबड़ जगह है। चलो, उस पे लगी मेरी पहली इंसिडेंट रे। देखो पहली इंसिडेंट रे लगी यहां पे, ये थी इंसिडेंट रे, ये रे बन गई इधर। दूसरी मेरी इंसिडेंट रे आके लगी, मतलब इसके पैरेलल ही, ठीक है, मतलब ये रे आके लगी यहां पे, यहां पे, और ये बन गई इधर। अब ये और ये तो दोनों क्या थी? पैरेलल। लेकिन दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है ही नहीं। इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलोगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लिखो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉर्म नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉर्म नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है बच्चे, एक कल एब्सेंट मत होना, कल थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे, रियल वर्चुअल इमेजेस का तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं, किसको रियल बोलते हैं और किसको वर्चुअल बोलते हैं। पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉर्म नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, क्या यहां आपको लगता है आई और आर बराबर होंगे? कर दिए मेरे बच्चे अनाथ, अभी तो कसमें खाई थी है? मैंने क्या कहा है? कसम खाई है ना तुमने? बताओ यहाँ आई और आर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों तरफ देखना है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी देखना है ना भाई, छोटे हैं बेटा बच्चे अभी, सर को जिंदा रखना है, उस पे भी देखना है, और खुद अपना दिमाग भी लगाना है। क्या आई और आर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? ठीक है, मेरी बात भूल गए? आई और आर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, कभी नहीं भूलनी है ये बात। ये सब क्यों हो रहा है? रेस की वजह से नहीं, सरफेस की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस की वजह से। बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना इधर। हो गया? चलो, यहां नॉर्मल रे किधर बनेगी? कलर्स बताना। पिंक कलर वाली नॉर्मल रे सही है या फिर वायलेट वाली सही है? चलो ध्यान से सुनना बच्चे, आधी चीज तो आप समझ गए हो, आधी चीज तो आप समझ गए हो। मान लो यहां पे मैं ले आता हूं बच्चे, हमारे पास डी है, ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, इस पॉइंट पे ले आते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया ना, सरफेस के साथ पैरेलल हो गया। चलो, यहां अपनी कौन सी रे बनेगी बेटा? बोलो, कौन सी रे बनेगी? नॉर्मल रे। ठीक है, कौन सी रे बनेगी बेटा? नॉर्मल रे। समझ आ गया? सही बनाई है? नहीं, थोड़ी सी और गड़बड़ हो गई। सरफेस के करना है ना डी को, इंसिडेंट रे के नहीं। ये रहा सरफेस, कहां बनेगी बेटा नॉर्मल रे? बताओ। 90। चलो भाई, यहां बन गई अपनी कौन सी रे? नॉर्मल, नॉर्मल रे। ठीक है बच्चे, यहां क्या बन गई? नॉर्मल रे। हो सकता है जो रेड वाली आपने बनाई है वही गलत हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 10 से स्टार्ट हुए और 90 तक गए, कितने डिग्री हो गया? 80 डिग्री। ग्लांसिंग एंगल कितना हुआ? देखो 10 डिग्री। कितना हुआ? 10 डिग्री। कितना हुआ? 10 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना होगा बच्चे? 80। 90 से कहां तक जाए आपा? यहां तक। तो हो सकता है जो डायग्राम आपने बनाया है ना, वो रे कहां बननी थी? यहां बननी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल हो गया बच्चे? बोलो, ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल हो ही नहीं सकती है। अच्छा, इसका नॉर्मल कहां बनेगा बच्चे? इस साइड बनेगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर बनेगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिर से नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं?
अगर आपका सरफेस बच्चे ऐसे हो रहा है तो इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल ऊपर, तो बच्चे तीनों रेज आपस में पैरेलल हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये चीज कभी नहीं भूलनी है, आई और आर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, आई और आर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। समझ आ गई बच्चे? चलो, अगर एक रे किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे लग रही है तो क्या होगा? आ गई वापस? जैसे गई वैसे ही क्या आ गई? वापस आ गई? पक्का? चलो, लाइट स्ट्राइक की और वापस आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 पे लगी है रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया कॉन्फिडेंस, एक सेकंड लगता है। क्यों? नॉर्मल रे कहां बनेगी? इसी के ऊपर ही बनेगी। जहां रे है वहीं दूसरी रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, रिफ्लेक्शन एंगल। वैसे तो मैं मेजर कर सकता हूं, बट मैं अपनी कसम पे हूं, ये क्या लिखना है? जितना इंसिडेंस उतना ही हमेशा क्या लिखना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गई? तो अगर क्वेश्चन आ जाए, इफ लाइट रे स्ट्राइक्स एट 90 डिग्रीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, 90 एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, ना 90 होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गई? क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे? चलो, प्लेन मिरर देखा है कभी? पक्का? किसको बोलते हैं प्लेन मिरर? जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। शीशे दो तरह के होते हैं ना, एक जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो, एक जिसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। ऐसा भी होता है, यस और नो? देखो बेटा, दुनिया में कोई भी शीशा आ जाए, चाहे आपका चेहरा दिखने वाला, चाहे चेहरा ना दिखने वाला, हर एक जो शीशा होता है बच्चे, वो क्या होता है आपके पास? रिफ्लेक्शन करता ही करता है। चाहे मैंने अपने घर पे विंडो पे एक ग्लास लगा रखा है, मुझे पार दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं विंडो के पास खड़ा होता हूं तो मुझे अपनी फोटो भी दिखाई देती है। हम अपने फोन की स्क्रीन बंद करके अपने बाल ठीक कर लेते हैं ना? क्यों? क्योंकि अपने को फोन में फोटो दिखाई देती है, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। तो हर एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन तो होनी है, चाहे थोड़ी हो जाए, चाहे क्या हो जाए, ज्यादा, चाहे थोड़ी हो जाए, चाहे क्या हो जाए, ज्यादा। एक्चुअल में आपको जो प्लेन मिरर दिखाई देता है वो आपको ऐसा दिखाई देता है, और आपके हिसाब से प्लेन मिरर एक बहुत ही थिन मिरर है ना? बहुत ही थिन है। पीछे से ये क्या है बच्चे? सिल्वर्ड या ओपेक है। क्या है ये? ओपेक। आगे मैं ये भेज रहा हूं आपके पास, तो आपको क्या देखना है? एक तो ये सरफेस ऐसे दिख ही रहा है, थोड़ा सा इसे ऐसे टेढ़ा करके देखना, आपको ऐसे लगेगा कि अंदर भी कोई सरफेस है इसके। क्या है इसके? अंदर भी कोई सरफेस है। मतलब एक सरफेस तो ये हो गया, जब आपने ये लाइनें लगा दी ना किसी सरफेस के साथ लाइट चैप्टर में, तो ये वाली साइड क्या हो गई? ओपेक। इसको आपने क्या कर दिया बच्चे? सिल्वर पॉलिश कर दिया, या सिल्वर्ड सरफेस हो गया ये आपका। ये कैसे एक्ट करेगा? एज ओपेक। ये अपने अंदर से लाइट को आगे जाने नहीं देगा। ठीक है बच्चे? एक ये सरफेस है, ये भी अच्छा पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है बच्चे? ये पॉलिश सरफेस। लेकिन इसके पीछे वाला जो सरफेस है वो ओपेक नहीं है, तो लाइट इसके क्या कर जाएगी? अंदर घुस जाएगी, चली गई। लेकिन ये वाला जो आगे वाला सरफेस है अंदर की तरफ, ये कौन सा सरफेस है बच्चे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग है। ये भी पॉलिश्ड स्मूथ, लेकिन इसके पीछे ओपेक लगा दिया तो लाइट आगे तो जाएगी नहीं, तो लाइट टकरा के क्या आएगी? वापस आएगी। देखो बच्चे, ये हवा का सरफेस है, सही है गलत? सही है। लेकिन ये बॉल उस हवा के सरफेस को क्रॉस कर रही है, क्योंकि ये इसे रोक नहीं रहा है। जैसे ही अगर मैं यहीं पे कोई सॉलिड बॉडी लगा दूं तो ये क्या करेगी? यहीं रुक जाएगी। क्या करेगी? यहीं रुक जाएगी। ये कहां रुकती है? जहां सॉलिड आ जाता है। तो लाइट क्या है? यहां से पास करती है, इस पे स्ट्राइक करती है, पास होने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे तो रास्ता है ही नहीं, तो लाइट स्ट्राइक करके क्या आ जाती है? वापस। प्लीज ये डायग्राम नोट कर लो, ये तुम्हारी बुक में गलत है डायग्राम। क्रिश्चियन वाली लगेगी ना बुक, वो गलत है थोड़ा डायग्राम। उसमें ना इसी सरफेस को पॉलिश्ड और वो कर रखा है। तो प्रैक्टिकली मिरर की थिकनेस कितनी है बच्चे? उतनी, वो दिखाई दे रहा जो। लेकिन अगर उसको मैग्नीफाई कर दो तो वो मिरर कैसे है? ऐसे दिख जाएगा।
हम सोच रहे थे एक दिन है ना फादर को आके ये चीज दिखाएं, स्मार्ट बोर्ड क्लास में तुम्हारे बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा स्मार्ट बोर्ड, जैसे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में चीजें दिखाना। ये स्मार्ट बोर्ड जो होते हैं तुम्हारे, तो वो बोर्ड पे ही चल रहा है अभी। स्कूल वाले स्मार्ट बोर्ड तो वैसे ही हो, आधे चल रहे आधे नहीं चल रहे ना। वो उस पे बेचारों ने, बाकी वो है ना उस पे वो स्क्रैचेस वगैरह बहुत आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो हम इसको क्या करें बच्चे, इसको अगर मैग्नीफाई करके देखें तो 2 हो गए सरफेस कर लेते, ठीक है। सरफेस कितने हो गए, 2, लगता क्या है 1। तो एक में ये बॉयज में सर्कुलेट कर रहा हूं, एक गर्ल्स में। तुमने 3 सरफेस देखने हैं, ठीक है। एक ऊपर वाला तो दिख ही रहा है, ये दिख ही रहा है। जो अंदर सरफेस है ना उसको थोड़ा सा देखना, वो बड़ा ऐसे बिल्कुल प्लेन सिल्वर जैसे होता है वैसे है। देखो बच्चे एक एक करके, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ओके, द रे विच स्ट्राइक्स द फर्स्ट मीडियम इज इंसिडेंट रे, द रे इन द अदर वो मतलब बाउंसिंग रे इज कॉल्ड, द रे विच हैज बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा एक चीज होती है प्लेन, किसे बोलते हैं प्लेन, प्लेन नहीं नहीं मतलब वो भी ठीक है, जैसे बोलते हैं ना प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यार वो आ जाएगा तुम्हारे पास, क्यों ऐसे। देखो ध्यान से सुनो बच्चे, ये बॉल है, ठीक है, ये आगे आ सकती है, ये पीछे जा सकती है। ये बॉल आगे आ सकती है, ये बॉल पीछे आ सकती है। वरिंदर ये सिर में आती है बॉल, आगे आ सकती है और पीछे जा सकती है। ये बॉल राइट जा सकती है, ये बॉल लेफ्ट, ये बॉल ऊपर जा सकती है नीचे, मतलब ये बॉल 3 डायमेंशंस में मूव कर सकती है। हम जब नॉर्मल टीवी में, नॉर्मल आप किस में देखते हो बच्चे, सिनेमा हॉल में जब आप नॉर्मली कोई मूवी देखते हो तो उस मूवी के कैरेक्टर स्क्रीन पे इधर से इधर जाते दिखते हैं, ऊपर नीचे जाते दिखते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर उठ के आपकी तरफ नहीं आते हैं। वो कब आते हैं, जब आप मूवी क्या देखते हो, 3D मूवी देखते हो। 3D देखते हो तो हमें ऐसे फील होता है कि वो चीजें अपनी तरफ आ रही हैं, और अगर वो डायमेंशंस और बढ़ा दे 5D 7D तो हमें ऐसे फील होता है पानी गिर रहा है तो हम भीग रहे हैं, हमें फील होता है वो चीज, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है बच्चे, ये आपकी डायमेंशंस होती है। तो देखो अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो ये हो गया एक प्लेन, है ना, एक प्लेन ये हो गया ऊपर नीचे का, एक प्लेन ऐसे हो गया। ऐसे हर एंगल पे क्या बन सकता है, अलग प्लेन बन सकता है। तो आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, तीनों का प्लेन क्या होना चाहिए, सेम। ध्यान से सुनो, मानो इंसिडेंट ऐसे आ रही है, ये बन गया प्लेन, तो रिफ्लेक्टेड भी इसी में जाएगी, गई। तो मान लो जैसे ये एक प्लेन है ना, अगर इंसिडेंट यहां आई है तो रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन में जाएगी, रिफ्लेक्टेड ऐसे नहीं हो जाएगी, समझ आ गई। अगर रिफ्लेक्टेड ऐसे हो गई तो ये वाला क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। वैसे इसे प्रैक्टिकली समझने, थ्योरेटिकली इसे ऐसे समझते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज तीनों क्या होनी चाहिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal ray should lie in the same plane, should lie in the same plane, should lie in the same plane। और दूसरी तुमने कसम खाई रखी है, क्या बच्चे, एंगल, ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बच्चे। ठीक, क्लियर है। ओके, ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा बच्चे इमेजेस कैसे बनाते हैं, इमेजेस कैसे बनाते हैं। कॉपी पेन साइड रख दो, एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है, फिर आप इसको तुम्हें भी करवाऊंगा, ठीक है। मान लो आपके पास अब क्या है, आपके पास ये कॉपी होती है आपकी, है ना,
ठीक है, आपके पास आपकी ये कॉपी है। सुनो बच्चा ध्यान से, मान लो आपको दे रखा है एक प्लेन मिरर और उसमें एक पॉइंट की आपने इमेज बनानी है। पहले सुन लो ध्यान से। तो आपकी कॉपी के ऊपर आपने क्या किया, मिरर बना दिया। मिरर की पहचान किससे होगी, ये लाइंस बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आ गया एक पॉइंट, तो उस पॉइंट को ध्यान रखना है आपने किस पे बनाना है, एक लाइन पे बनाना है। कई बच्चों को ये होता है लाइन पे बनाएंगे दिखेगा नहीं, अरे सब दिखेगा, लाइन पे ही बनाना है तुम्हें। बना दिया, ठीक है। अब सूरज की लाइट इस पे गिरेगी, इससे लाइट गिरेगी शीशे पे, और शीशे में फिर ये पॉइंट आगे जहां भी इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी। यही होता है, यही होता है ना। मान लो मैं शीशे के आगे खड़ा हूं तो सीधी मेरे से लाइट शीशे पे नहीं जा रही, पहली सूरज की मेरे पे गिर रही है और उससे आगे जा रही है। चलो मान लो इस पॉइंट से एक रे जा रही है आपके पास, कितने डिग्री पे जा रही है बच्चे ये बोलो। अब लाइन पे बनाया तो 90 वाली लाइन गलत नहीं होगी ना, बिल्कुल सीधी बनेगी। डी की जरूरत है बेटा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो कि काम आती है अपना टाइम कम करने में और डायग्राम को बड़ा प्रेजेंटिव बनाने में। आप बीच में एक लाइन लगा दोगे ना, वो इतनी भद्दी लगेगी, है ना। बन गई, ये लाइट क्या आ रही है वापस। चलो मैं जो दूसरी लाइन बनाऊंगा, कहीं भी बनाऊं चाहे जहां मेरा मन करता है मैं वहां लगाऊं, लेकिन मैं ये ध्यान रखूंगा कि उसे लगाऊं कहां पे, लाइन वाले पॉइंट पे। कहां पे, लाइन वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे फिर मैं बड़ा आसानी से क्या बना सकता हूं बच्चे, कौन सी रे बोलो, नॉर्मल रे। इसी लाइन पे कोई डी की जरूरत मुझे नहीं। चलो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्या करेंगे, मेजर। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चे उतना ही अपना क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल आर, ठीक है। अब रेस तो आपस में मीट की नहीं। जब रेस, दो रेस आपस में एक तरफ मीट नहीं करती, उन्हें हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बैकवर्ड्स, है ना। प्रोड्यूस करते हैं किधर बच्चे, बैकवर्ड्स। चलो इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और इसको भी प्रोड्यूस किया बैकवर्ड। जहां भी मीट कर रही है वो बन गई आपकी इमेज। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डॉटेड रेज आ गई मतलब ये सच में नहीं होती, दीज आर वर्चुअल थिंग्स, इल्यूजन चाहिए। ये लग रहा है कि इमेज है लेकिन वो इमेज नहीं है। इसका मैंने एक प्रूफ देखा, हाँ जी बच्चे, अच्छा इसका मैंने एक प्रूफ देखा। मैं ऐसे शीशा लगा के, क्या नाम है सरदार जी, दमनजोत, मैं ऐसे शीशे के आगे खड़ा था और मैंने दमनजोत को कहा कि मैं 4 मीटर पे खड़ा हूं, मेरी इमेज कितने मीटर पे है। दमनजोत कहता 4 मीटर पे। मैंने कहा जा देख के आ। दमनजोत ने इधर देखा और शीशे के पीछे जाके देखा 4 मीटर पे मैं था ही नहीं। शीशे के अंदर मैं कितने मीटर पे दिखाई दे रहा हूं, 4 मीटर पे, 4 मीटर्स पे, बट मैं पीछे देखते ही हुई नहीं 4 मीटर्स पे। शीशा तो इतना सा पतला है, मतलब वो इमेज जो बन रही है वो इमेज सच में है या झूठी इमेज है, झूठी इमेज है ना। मैं आपकी फोटो क्लिक करता हूं, आप कहते हो सर दिखाओ फोटो, में ये लो, साफ दिखती है ना प्रॉपरली, ठीक है। इवन आप यहां से चले जाओगे तो भी वो फोटो तो वहीं रहेगी, लेकिन आप शीशे के आगे से चले जाओ, शीशे में रहती है फोटो, है ना। रह जाए तो है ना, पता नहीं क्या ही हो सकता है अपने साथ, ठीक है, नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। वो मूवीज में होता है ना, सामने से वो उसकी इमेज बोल रही होती है तू गलत कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो बकवास होती है, वो खुद अपना सोच रहा है। क्लियर है, हाँ जी बेटा। क्या कह रहे हो, इसको पीछे प्रोड्यूस किया, किसको, इंसिडेंट को क्यों करना है, रिफ्लेक्टेड को करेंगे ना। इंसिडेंट तो आ रही है रेस, मीट कौन करेगी इमेज के लिए, रिफ्लेक्टेड रेस। इमेज किस रे से बनेगी, रिफ्लेक्टेड से बनेगी, अपने लिए रिफ्लेक्टेड चाहिए। चलो नहीं मानते कई लोग, पुनीत तो शरारती है बेटा, पुनीत तो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। हाँ जी, एक रे और बना दी यहाँ पे, इसकी क्या बना ले बेटा, नॉर्मल। यहाँ क्या बनेगी, रिफ्लेक्टेड, और कहां पे बनेगी, यहीं पे बनेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ आ गया, मेथड क्लियर है सबको। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो आप रफली बनाओगे, अगर पेंसिल स्केल है तो उससे बना लो, नहीं तो रफली। लाइट चैप्टर जब तक चलेगा सबके पास स्केल पेंसिल होना चाहिए। कल डायग्राम किसी ने पेन से बनाए ना तो देख लेना बच्चे को, पेंसिल स्केल शार्पनर 9th स्टैंडर्ड में आपके पास 24 घंटे होना चाहिए, या फिर वो क्लच पेंसिल बताई थी वो ले आओ। ध्यान से सुनना, जो हम बनाएंगे हम थोड़ी सी चोरी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास डी नहीं है,
ना हमारे पास टाइम है हर एक एंगल क्या करने का, मेजर करने का, लेकिन हम अपना किया हुआ काम ऐसा बना देंगे कि कोई डी लेके चेक करे तो भी गलती ना निकाल पाए। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाओ बेटा, बनाओ बच्चे मिरर, कोशिश करो स्केल से। हेडिंग है बच्चे रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा पॉइंट कहां लगाएगी तू बता दो। अच्छा वो काटी है, चल ठीक 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 है बच्चे। चलो पॉइंट क्या बताया था, किस पे लेना है पॉइंट अपन ने, लाइन पे, किसी भी लाइन पे पॉइंट ले लो एक। जिनके पास स्केल है, जिनके पास स्केल है बच्चे, आप लोग स्केल को यहां इस हिसाब से रखो, मेजर करो। कितने पे है बेटा ये पी बताना मेरे को, 10.6 पे है मेरा, तो जो है तुम्हारा अपने हिसाब से होगा। तो इसकी इमेज भी कितने पे बनेगी, कितने पे बनेगी बच्चे, 10.6। तो मुझे पता है इसकी इमेज यहां बननी है, ये मैंने पहले ही बना दी इमेज। ठीक है, क्लियर है। जितने पे ऑब्जेक्ट बनाया है उतने पे ही उसकी क्या बनानी है, इमेज। तो अगली बार तुम्हें भी अक्ल आएगी, तुम ये 5-6 सेंटीमीटर मेजर करके ही रखोगे ताकि उधर भी उतना हो जाए। ये समझ आया कि नहीं आया बच्चे, नाम भूल गया, अवनीश क्लियर है बेटा, ये मनरीत क्लियर है बच्चे, ये जसप्रीत, जसप्रीत तो सही बोला, हाँ जी क्लियर है बेटा। ये कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़े। अब हमें वो ड्रामा करना पड़ेगा, इमेज तो मिल गई लेकिन बनानी तो पड़ेगी। ये बनाई अपन ने कौन सी रे, इंसिडेंट, ये आएगी वापस, लेकिन ये यहां तक क्या जाएगी बेटा, डॉटेड। बना दी, ठीक है क्लियर है। दूसरी कहां बनाएंगे लाइन, बोलो दूसरी बोलो बच्चे, नीचे की तरफ कहां बनाऊं मैं, बोलो नीचे की तरफ। चलो इस लाइन पे बना देते हैं। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार पता है क्या होता है, अपने पास मिरर खत्म हो जाता है तो यार अपने ही हाथ में 2 लाइनों में और लाइन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, इससे नहीं घबराना है। बना दी लाइन, जल्दी करो बच्चे, अगली लाइन बन गई। और ये तो डॉटेड बनानी है, इसको सॉलिड नहीं बनाना। ठीक है बच्चे, वरिंदर जी ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम, डी से क्या करेंगे, मेजर, लेकिन डी तो है ही नहीं तो कुछ नहीं मेजर करना। यहां तक बनाओ डॉटेड पहले, पी तक क्या बनाओ बच्चे, बोलो डॉटेड। बना दी, ठीक है। जो डॉटेड बनाई है उसे ही सीधा आगे कर दो, यही तो किया था हमने। क्या किया था, ऐसे बना के डॉटेड की थी, अब अपन ने पहले डॉटेड कर दी, फिर क्या बना दिया उसे सीधा। जैसे डॉटेड गई है उसी को ही आगे कर दो, पी तक बना के जैसे डॉटेड गई है उसी को ही आगे कर दो। कर दिया बच्चे, ठीक है। थोड़ा ड्रामा पूरा करने के लिए ये कौन सी रे बना दी, नॉर्मल। अच्छा ये और ये चाहे टीचर किसी डी से मेजर कर ले, 1 डिग्री का भी फर्क नहीं आएगा। वैसे डी से बनाते ना तो फर्क आ जाता, ऐसे 1 डिग्री का भी फर्क नहीं आया, 1 डिग्री का। ठीक है, अच्छा एक और बना लेते हैं। नीचे पड़ा है मिरर तो नीचे बना लो, ऊपर है ऊपर बना लो, बीच में कई मर्जी बना लो। एक रे और बना रहा हूं मैं बच्चे, ये रे। यहां पे पहले क्या करूं बोलो सारे, कहां तक जाऊं, ऊपर तक डॉटेड, और फिर रे क्या बनेगी, सीधी। ये मेरी कौन सी रे हो गई, नॉर्मल। हजारों रेज बने, इधर रे बनानी है यहां तक डॉटेड सीधी, यहां रे बनानी है यहां तक डॉटेड सीधी, यहां बनानी है यहां तक डॉटेड सीधी। जितनी मर्जी बनाओ, सब डॉटेड रेज कहां जाके मीट करेंगी बच्चे, पी पे। कहां से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। कहां से बच्चे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जितने मर्जी तुम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना दो, सारी रेज पीछे कहां तक लेके जानी है, पी तक। क्लियर है, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो बच्चे। बच्चे नाम तन्मय, समझ आ गया बच्चे ये, ठीक है। कोई दिक्कत, गिरीशा जी क्लियर है, डन, आगे बढ़े।
कर दूं अब इसे? चलो अब तुम मत बनाना, सिर्फ सुन लो ध्यान से, ये परसों का होमवर्क होगा, एक बार सुन लो। देखो बेटा, ये बना दिया मैंने, क्या बेटा, मिरर। हटा दूं यार अब ये लाइनों वाला, तो अजीब लग रहा है थोड़ा। ठीक है, ये बना दिया अपन ने, क्या, मिरर बना दिया। सही है मिरर ना? अब सही है, ठीक है, ओके। इसके आगे हमने रख दी एक स्टिक ऐसे। टीचर तेज था, टीचर को लगा ये लोग चोरी करते हैं, तो मैं इनको ये डायग्राम देती हूं। तो हम तो अपने काम में क्या है बच्चे, परफेक्ट है। क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगा देंगे। क्या नाम है इस पॉइंट का? बी डैश। जितना ये है उतने ही डिस्टेंस पे इधर पॉइंट लगा देंगे। ये क्या हो गया? ए डैश। ये अपने पास क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई अपने पास? इमेज। बट यार ये तो लाइन इधर ऐसे थी, मिरर वाली लाइन इधर ऐसे है, बट हमें अपनी चोरी पे क्या है, पक्का भरोसा है, हमने गलत नहीं किया। पुनीत नहीं समझ आया ना? यहां से जितना डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो इधर भी कितने पे पॉइंट लगा दो? 2 पे। ए कितने पे है? 5 पे, 6, जितने पे भी उतने पे इधर पॉइंट लगा दो। ए और बी को मैच कर दो। ये वाले स्केल से लगाओ, अंदाजे से लगाने। पहले 5 पे लगाओ, ये 7 पे लगा लो, वो तो तुम्हारे जैसे कर, या अंदाजे से लगा लो। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही वो डिस्टेंस ले लो, क्योंकि इमेज कितने पे बनेगी बच्चे? सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, पहली लाइन। अब इनको अलग अलग पॉइंट मान के चलो, ए को अलग मानो, बी को अलग मानो। हाँ जी, ए से पहले रे क्या जाएगी बोलो? स्ट्रेट। यहां तक क्या बना दूं? डॉटेड। ये आ गई वापस। अब अगली रे ये बन गई। अब क्या करूं? कहां तक? ए तक डॉटेड, और ये आ गई सीधी, और साथ में कौन सी बना दी? नॉर्मल रे। अब बी से रे क्या जाएगी? सीधी, बी तक डॉटेड और वापस। अब क्या करें बोलो? अब क्या करें? बी डैश तक डॉटेड, सीधी। अब ध्यान रखना ये और ये बिल्कुल क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, नहीं तो पकड़े जाओगे और मारेंगे बहुत टीचर। अब कई बच्चे बोलते हैं सर अगर मैम ने डी से देखना स्टार्ट कर दिया, तो देखे डी से देख के, और आपको 100 आउट ऑफ 100 देंगे कि यार 1 डिग्री का भी डिफरेंस नहीं है। समझ आ गई? बट दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये रेज, इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सेम, जिस वजह से इमेज बनती है। लेकिन अपन ने अपने सिर्फ थ्योरी पार्ट को सही करने के लिए ये ऐसा किया। ठीक है बच्चे, नहीं समझ आया दोबारा पूछो। हमें हमेशा जो भी हमें पॉइंट है सबसे पहले हमें 90 डिग्री और इंसिडेंट रे लेकर जानी है, उसके बाद फिर से कैमरा को लेकर जाने, बस वो लाइन बनाना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है इसमें। आपको कह दिया कि 3 रेज बनानी है, लेकिन 90 वाली नहीं लेनी है ना, तो भी कोई इश्यू नहीं है बच्चे। 2 रेज बनानी है, 90 वाली नहीं लेनी है, तो इसको अगर ना भी बनाओगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? ऊपर बना दो चाहिए। यहां तक क्या होगा? डॉटेड, बाद में क्या जाएगी? सीधी जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो, हाँ जी। इधर इंसिडेंट थी, वापस आई रिफ्लेक्टेड, डॉटेड भी कौन सी? रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे आगे डॉटेड नहीं जानी है, कौन सी जानी है? रिफ्लेक्टेड। ओके, ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो। हम जब इसमें देख रहे हैं, मेरी इमेज कुछ दिखाई दे रही है तुम्हें? यस और नो? यस और नो? आना, इधर आ जा। ठीक है, सिर्फ तुम अब राइट लेफ्ट बताना। मैंने कौन सा हाथ उठाया बच्चे? तुम लोग बताओ। राइट। तेरे हिसाब से कौन सा है वो? तू इधर देखना, तेरे हिसाब से कौन सा है? लेफ्ट। ठीक है, ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। तेरे हिसाब से ये कौन सा है? राइट। ये मिरर है, ये मिरर बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? मिरर बोल रहा है। जब मैं राइट हैंड उठा रहा हूं तो वहां मेरा कौन सा हाथ हो रहा है? वो लेफ्ट। जब मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं तो उधर कौन सा हो रहा है? वो राइट। क्योंकि जब चीजें 180 डिग्री ऐसे हो जाती है तो राइट लेफ्ट में जाना चाहिए, लेफ्ट राइट में। मतलब जब मैं ये हाथ उठाता हूं तो ये हाथ इधर से उठना चाहिए, बट ये ऐसे हो रहा है। तो मिरर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट के राइट को इमेज की क्या बना रहा है? लेफ्ट। और इमेज के राइट को
कन्वल सुनो बच्चे पहले, और इमेज के ऑब्जेक्ट के लेफ्ट को क्या बना रहा है, राइट, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल। मैं जैसे मिरर के आगे खड़ा हूं मेरी इमेज वैसी ही बनेगी, सिर्फ राइट लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट होगा, ना मैं उल्टा होऊंगा ना मैं दूरी कोई चेंज होगी, सिर्फ एक चीज होगी, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। तो लिखो द इंटरचेंज ऑफ right and left, the interchange of right and left, the interchange of right and left of object and image, the interchange of right and left of object and image is called lateral inversion, is called lateral inversion। राइट लेफ्ट हो जाना और लेफ्ट राइट हो जाना, इसको बोलते हो आप लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन नहीं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, मतलब इन्वर्जन, उस अकेला इन्वर्जन नहीं बोलना, साथ में क्या वर्ड ऐड करना है, लेटरल। क्योंकि अगर आप लेटरल वर्ड ऐड नहीं करोगे तो वो फिर गलत हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरे पैर ऊपर हो गए सिर नीचे हो गया, वो होगी इन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है बच्चे, ठीक, ओके। तो तुम्हें पता है अल्फाबेट्स भी क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, यस और नो। मिरर में अगर आप, ए वर्ड है आपके पास, ठीक है, अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देगा बच्चे, अरे क्या दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेटर लिखता हूं बच्चे, क्या, बी, तो बी लेटर क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्ट। ठीक है, सीधा था तो क्या इमेज दिखाई देगी, उल्टी। ठीक है, ऐसे कुछ लेटर्स बताओ बच्चे जो इन्वर्ट नहीं होते हैं कभी, जैसे ए आई एच ओ डब्ल्यू एम एक्स वाई वी यू। ये यू यार ऐसा क्यों लिखता है पता नहीं, चलो ले एक बार, टी, और कोई, बस। तो इन सबको लेटरली इन्वर्ट करके देखें, यू को इग्नोर कर देना, यू वो स्मॉल हो गया था, क्या फर्क पड़ा, ए उधर चला गया, पहले ए किधर था, अपने लेफ्ट, इमेज किस कहां पे बनेगी, राइट, लेकिन सारे के सारे लेटर्स जैसे थे वैसे ही। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, एक गाड़ी होती है जिसका नाम होता है बच्चे, क्या नाम होता है, एम्बुलेंस, लेंस नहीं, एम्बुलेंस। ठीक है, क्या होता है, एम्बुलेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट व्हीकल होती है क्योंकि इसमें कोई सेकंड्स के अंदर हो सकता है अपनी जान गंवा दे, है ना। एम्बुलेंस आ रही तो हर कोई कोशिश करता है कि एम्बुलेंस को क्या दिया जाए बच्चे, रास्ता दिया जाए। ठीक है, अब अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, सामने से एम्बुलेंस आ गई तो यार मैं अंधा थोड़ी, मेरे को दिख रही है, मैं रास्ता दे दूंगा उसे वैसे। लेकिन अगर एम्बुलेंस पीछे आ रही है, कई बार सायरन वगैरह नहीं होता, तो बच्चे क्या होता है ना, क्या होता है, एम्बुलेंस के आगे प्लेट लगी होती है, लेकिन उस पे सीधा नहीं लिखा होता, उस पे हमेशा क्या लिखा होता है, वेरी गुड, क्या होता है बच्चे, लेटरली इन्वर्टेड। क्या लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। एम्बुलेंस में ऐसे लिखा होगा आगे, ताकि तुम अपने साइड मिरर में या इस मिरर में जब आप देखो तो आपको एम्बुलेंस क्या दिखाई दे बच्चे, सीधा दिखाई दे। तो साथ के साथ कोई कंफ्यूजन ही ना हो, आप साथ के साथ रीड करो एम्बुलेंस और गाड़ी को साइड में कर दो। Why ambulance is written inverted? So that its image, which is laterally inverted, will be in correct order and the person will be able to read it properly, है ना। So that the image will be laterally inverted and the person can read the letter ambulance very properly बच्चे। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हो बच्चे इसे आप,
लेटरल इनवर्स। समझ आ गई? ओके, कुछ क्वेश्चंस है बच्चे, कॉमन सेंस वाले हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे, मान लो ये आपके पास बच्चे क्या है, मिरर है। एक ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है बेटा, कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर्स पे। ठीक है, इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से, कितने पे, 4 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 8 मीटर्स। कितना डिस्टेंस होगा, कैसे 8 मीटर? ओके, एक और क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है, ये और हाँ जी बच्चे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। 30 होगा यार, ये कितना होगा, क्यों क्यों, हाँ क्यों, ठीक है, थोड़ा सा साथ में ऐड कर दिया करो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों में एंगल कितना बनेगा बच्चे, 60। कितना बनेगा, 60। चलो बॉयज, सिर्फ तुम बताओगे, गर्ल्स नहीं बताएंगे। किसको गर्ल कह रहे थे, किसको कह रहा था ये, बोलो, बताओ तो सही यार, हम भी बोल, हम भी चढ़ाए उसको, किसको चढ़ा रहा था वो, चलो हाँ जी बोलो। सेम क्वेश्चन है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, लगाओ दिमाग। गर्ल्स तो चुप रहो, आप बताओ, ये मैं बोलने जा रही। 80 डिग्री कैसे, पहले क्या बनाए, नॉर्मल। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 50, कितना हो गया बच्चे, 40। जितना ये उतना ही एंगल इधर, कितना बनेगा एंगल, 40। टोटल एंगल कितना हो गया बच्चे, 80 डिग्री। कितना हो गया, 80 डिग्री। ध्यान से सुन लो, ध्यान से। एक बंदा है जिसे सिर्फ 7 मीटर तक दिखाई देता है, कितने मीटर तक, ये हो गया मेरे पास प्लेन मिरर। ये इंसान मिरर से खड़ा है 4 मीटर्स पे, कितने मीटर्स पे, 4 मीटर्स पे। कितने मीटर्स पे, 4 मीटर्स पे। समझ आ गई? इस, मान लो ये मिरर था, मैं यहां खड़ा हूं और मेरे पीछे यहां पे एक सीनरी लगी हुई है, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है X। क्या इस इंसान को ये X लेटर मिरर में दिखाई देगा या नहीं? हाउ मेनी से यस? 7 मीटर तक दिखाई देता था, 4 मीटर पे ये खड़ा है। गर्ल्स कोई नहीं कह रही यस? यस यस यस, वेरी गुड, यस। दिखाई देगा, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं नो, बाकी सब नो कह रहे हैं ना, यस नहीं नो। क्या कह रहे हैं तू, नो कह रहा है, यस कह रहा है? नो कह रहा है ना तू, फिर यस बोल रहा है। व्हाट आर यू सेइंग, नो? हाँ ओके, चलो नो वाले सही है बच्चे, ध्यान से देखो मूर्खो। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, ये कितने डिस्टेंस पे था, ये तो मैंने बताया नहीं, तुम वैसे ही शुरू हो गए। ये 2 मीटर पे है, अब बताओ दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा पक्का? चलो इस आदमी की आप थोड़ी सी नजर और तेज कर देते हैं, ये 10 मीटर है इसकी नजर, अब बताओ दिखेगा या नहीं दिखेगा? जो मूर्ख ये कह रहे हैं कि सर पीछे देख लेगा, क्यों ऐसे मिरर में देखना है, वो नहीं, मिरर में ही देखना है। बताओ देख लेगा, मतलब नो वाले भी कैलकुलेशन पे नहीं चल रहे हैं, ऐसे अंदाजे मारे जा रहे हैं। सुनो
सर देखने का चलो सुनो सुनो सुनो, किसकी इमेज देखनी है उसने? एक्स की। एक्स की इमेज बनेगी यहां, यस और नो? मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी? वेरी गुड। कितने मीटर पे? 6 मीटर पे। समझ आ गई? कितने मीटर पे? 6। इंसान से वो कितनी दूरी पे हो गई? बोलो कितनी दूरी पे? 10 मीटर पे। ठीक है, इसका मतलब उसे अब दिखाई देगा क्योंकि उसकी नजर कितनी थी? 10 मीटर्स। लेकिन जब उसकी नजर थी बच्चे 7 मीटर्स, तो उसको 10 मीटर वाली चीजें दिखाई नहीं देगी। कई बच्चों को पता है क्या लगता है? कईयों को लगता है यार ये तो 4 मीटर है, 7 मीटर तक देख सकता है। नहीं, ऑब्जेक्ट 6, हाँ ऑब्जेक्ट 6 मीटर पे पड़ा है तो इमेज भी 6 मीटर पे बनेगी। बन गई? बंदे को तो यहां से देखना है ना, ये कितना डिस्टेंस हो गया? 4, और आगे कितना देखना है? 6, तो टोटल कितना देखना है? 10। तो अगर 10 विजन थी तो वो देख सकता है। अब पता है क्या होता है बच्चे, बहुत बार तुमने देखा होगा जो भी ज्वेलरी शॉप्स वगैरह होती है ना, या तुम कभी भी कोई दुकान से सामान लेने जाते हो जहां बहुत बढ़िया उन्होंने एम्बियंस बना रखा हो, वहां से आप सामान ले लो, घर जाके देखो 20-30% दिमाग ऐसा हो जाता है कि यार कलर फेड क्यों, दूसरा ना ले लेते, वहां तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मम्मी भी तुझे कहा था ना पहन के देख लेती, ये कर लेती, वो कर लेती। होता है ना ये, हम खुद बच्चे डाउटफुल होते हैं। ज्वेलरी शॉप में देखो आप, लाइटें ऐसी लगाई होगी कि ज्वेलरी पे लग के चमके हो, है ना, उसी से ही उसकी क्या हो जाती है बच्चे, वो मतलब उसी से ही वो आपको बेचते हो, ब्राइटनेस, शाइनी सरफेस ज्यादा हो जाता है। तो सेम कंसेप्ट ऑप्टिशियन भी यूज करता है। अब ऐसे तो है नहीं कि यार बड़े बड़े उनके पास रूम्स होते हैं, रूम्स तो उनके पास क्या होते हैं? छोटे ही होते हैं। अब मान लो इंसान यहाँ खड़ा है ना, अब उस दीवार की इमेज उसे दिखवा रहा है, ऐसे मुंह करके तो वो दीवार तभी देख लेगा, लेकिन इस दीवार को जब वो मिरर में देखेगा तो डिस्टेंस क्या कर दिया उसने? इंक्रीज। डांस रूम्स देखते हो, हर तरफ शीशे लगे होते हैं, छोटे रूम भी क्या लगते हैं अपने को? बहुत बड़े। क्यों बड़े लगते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं उस शीशे में उतना ही क्या दिखाई दे रहा हूं? पीछे। तो ऑटोमेटिक लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्या सच में इंक्रीज होती है? क्योंकि सारी की सारी इमेजेस क्या है? वर्चुअल है, इल्यूजन है सब। ठीक है, दिखावा है सब, सच में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कल क्या है बच्चे? टेस्ट। किसका? सेल का। पहला टेस्ट है, जो इमेज पहले दिन बनाओगे वो इमेज बन जाएगी फिर। ठीक है, मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा फिर कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, वीक है, क्या है क्या नहीं। बेटा जो नए